भक्त लोग यहां तक कहते हैं कण कण में है भगवान, प्रत्येक कण में भगवान का वास है। वेदांती लोग कहते हैं कि ब्रह्म शक्ति, ये जो ब्रह्म शक्ति है वो अणु अणु में है, सर्वत्र व्याप्त है। जैसे हमने सोचा विचारों से लेके पूरे संसार में वो व्याप्त। विज्ञान ये कहता है अणु के अंदर स्पिरिट है, एनर्जी है। अणु जो है ना, अणु, वो विज्ञान भी अभी कबूल करता है कि अणु के अंदर एनर्जी है, वही एनर्जी ब्रह्म शक्ति है। तो देखो, वेदांती लोग कहते हैं कि ब्रह्म सर्वव्यापक है, सब जगह है। विज्ञान कहता है अणु के अंदर एनर्जी है, वो भी ब्रह्म स्वरूप है। और जो सगुण साकार में मानने वाले भक्त लोग हैं वह कहते हैं कि कण कण में है भगवान। अब ये सब सही है, कोई गलत नहीं है, सब सच्चे हैं। भगवान हर जगह पे विराजमान है। और भगवान ने तो स्वयं गीता में कह दिया है, 15वें अध्याय में 15वां श्लोक जो है, भगवान ने स्वयं कह दिया है, क्या सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में हूं। तो भगवान भी कह रहे हैं मैं सबके हृदय में हूं, ब्रह्म सर्व जगह व्यापक है, कण कण में है भगवान। ये सब सुनने के बाद सब सही है। उसके बाद ये प्रश्न उठता है कि भगवान हर जगह है, हृदय में भी है, ऐसा कौन सा आवरण है जो हमें भगवान के दर्शन होने से रोकता है? ये समझना बहुत जरूरी है। वेदांत में रज्जु सर्प न्याय आपने सुना होगा बहुत बार, बहुत बार ये एग्जाम्पल दिया जाता है, दृष्टांत दिया जाता है कि रूम के अंदर एक रस्सी पड़ी हुई है। देखो, अंधकार भी नहीं है, प्रॉपर लाइट है वहां पे, रस्सी और आपके बीच में कोई दीवार भी नहीं है, या कोई पर्दा भी नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि आपकी आंखों की रोशनी कमजोर है कि आप देख नहीं पाते। सब चीज बराबर है। ये सब चीज बराबर होने के बावजूद वो रस्सी है, लेकिन आपको उस रस्सी में सर्प दिख जाता है। आपको यह महसूस होता है ये सांप है। होता है कि नहीं होता है? तो ये सांप कहां से आ गया? ये सांप आपने देखा कैसे? और वास्तव में आप यही समझ रहे हो कि वो सांप है। तो ये कहां से आ गया? ये कैसे दिख गया? तो ये दिख गया सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह यह है कि ये कल्पनाकृत सांप है। आपके मस्तिष्क ने ये कल्पना कर ली कि रज्जू नहीं है, ये रस्सी नहीं है, ये तो सांप है। और उस कल्पना के साथ में एक कार्य भी हो गया। ये कार्य कौन सा हो गया? भीतर में आपको उसको देखकर डर लग गया। मतलब आपके भीतर में भय निर्माण हो गया, भय के साथ में आपके अंदर आवेग आ गया। तो ये भय और आवेग, ये दोनों उस कल्पना के साथ जुड़ गए। मतलब कार्य के साथ कारण जुड़ने से आपकी जो कल्पना थी ना कि ये सांप है, वो और दृढ़ हो गई। फिर रज्जू नहीं दिखता, फिर रस्सी आपको दिखती ही नहीं, फिर आपको सांप ही दिखता है। क्या हो गया? आपकी कल्पना थी और कल्पना में भय और आवेग मिक्स हो गए। कार्य के साथ जब कारण जुड़ जाता है तो आपकी जो संकल्पना है, आपकी जो कल्पना है, वो ज्यादा दृढ़ हो जाती है। और वो ज्यादा दृढ़ होने से क्या होता है? आप उस सर्प के अंदर रस्सी देख ही नहीं पाते, फिर आपको वो सांप ही दिखेगा। भय बैठ गया ना साथ में। बस एग्जैक्टली वही पृथ्वी के साथ, इस संसार के साथ होता है। देखो, भगवान शंकराचार्य, आद्य गुरु शंकराचार्य, ब्रह्म तत्व के बारे में उन्होंने जो समझाया है, आज तक कोई आचार्य वहां तक पहुंचे ही नहीं। इसलिए हम लोग उनको भगवान कहते हैं, और आगे भी शायद कोई नहीं पहुंच पाएंगे। उनके ग्रंथों को देखकर, उनके ज्ञान को देख के नतमस्तक हो जाते हैं लोग। इतने महान भगवान की कक्षा देते हैं हम जिनको, शंकराचार्य जी को। उन्होंने कहा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। सत्य ब्रह्म है, जगत मिथ्या है। मतलब जैसे ये सर्प दिखता है वो मिथ्या है, वास्तव में रस्सी है। ठीक उसी तरह पे ये जो संसार है वो मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। लेकिन क्या हो रहा है? हम जैसे रज्जू के अंदर सर्प देखते हैं, वैसे इस संसार के अंदर ब्रह्म की जगह पे संसार देखते हैं, पृथ्वी देखते हैं कि यही सत्य है, और उसी को सत्य मान के जीते भी है। तो ये जो संसार है, ये संसार सत्य क्यों लगता है हमारे मन को? यही कल्पनाकृत है आपको। और आपका क्या हो जाता है? आप मिथ्या दर्शन में ही जीवन पसार कर लेते हो। इसलिए हमारी श्रुति मां भगवती जो है ना, श्रुति भगवती कहती है कि भय शोक विवर्जित, मतलब उसको निकालना पड़ेगा।
ये सबको बाहर निकालना पड़ेगा। जब तक आप ये भय, शोक, कल्पना, संकल्पना, ये सबको सबसे निवृत्ति नहीं लोगे, तब तक आप भीतर के परमात्मा के दर्शन नहीं करोगे। पुराने जमाने की बात है, एक तेल का व्यापारी था। वो तेल का व्यापारी था, धंधा बहुत बड़ा अच्छा था उसका, अच्छा चलता था। तो बड़े बड़े तांबे के कंटेनर वो ला के रखे थे और पूरा तेल से भरा रहता था। और व्यापारी लोग आते थे तो उसमें से तेल निकाल निकाल के बेचता था, बहुत पैसा कमाया। अब क्या होगा, जैसे अभी मंदी का माहौल चल रहा है, वैसे देखो मंदी तेजी आती रहती है संसार में। जैसे घड़ी का लोलक होता है ना, घड़ी के अंदर वो लोलक घूमता है, ऐसा गया फिर ऐसा आता है, फिर वापस ऐसा गया। मतलब सुख आया फिर दुख आया, फिर तेजी आई फिर मंदी आई, ये आते ही रहते। दोनों परिस्थिति में जिसकी मन की स्थिति सही है वो जीत जाता है, वो जी जाता है। और ये कब होता है, जब ये विश्वास होता है कि परमात्मा मेरे भीतर है और मेरे कल्याण के लिए ही सब चीज है। अब वो व्यापारी था, उसको इतनी समझ नहीं थी, धंधा कम होते गया, मंदी आते गई और धंधा एक समय ऐसा आ गया बंद जैसा हो गया, काम ही नहीं है। और क्या हो गया, दरिद्रता मतलब दारिद्र्य आ गया, गरीब बन गया। अब देखो दरिद्रता आ जाती है, गरीबी आ जाती है ना, तो लोगों की दृष्टि भी बदली हो जाती है देखने की। पहले वो जो बात बोलता था वो कमजोर भी बात होती थी तो लोग उसको इंपॉर्टेंट देते थे, अरे सेठ ने बोला है। और अभी कितनी भी तत्वज्ञान की बात भी बोलेगा तो लोग बोलेगा है इसकी बातों में दम नहीं है। क्यों? कि लोगों की दृष्टि उनकी बातों पे नहीं है, उसके जेब में कितना है उसके ऊपर है। अब ये गरीब हो गया तो लोग उसकी मतलब उपासना करने लगे, उसको भी बहुत दुख होता था। और जब इंसान इस तरह से दुखी होता है ना, तो फिर क्या होता है, वो ज्योतिषी की तरफ बढ़ता है कि मेरा भाग्य देखो, मेरा क्या होगा, मैं कब आगे बढ़ूंगा, मेरा दिन कब घूमेगा, वो चक्कर में चल जाता है वो। और दूसरा क्या होता है, जो भी साधु संत सन्यासी मिलते हैं उनके पैर छूने चले जाता है कि बाबा जी कुछ भला कर दो मेरा, बाबा जी कुछ भला कर दो, कैसे क्या हो गया। अब क्या हो जाता है, संसार का ये ऐसा नियम है ना, कठोर संसार है, गिरने वाले को लोग गिराते हैं और उसकी मस्करी करते हैं। अब साधु सन्यासी भी आजकल के जो सुनते हैं, पेपरों में पढ़ते हैं, सब उल्टे सुल्टे, सब ने उसको लूटना ही चालू किया। जो भी आता था दक्षिणा खींच लेता था, उल्टी सुल्टी सलाह देके उसको भगा देता था। तो क्या रही सही दौलत भी थी ना, जो थोड़ी बहुत भी कमाई थी वो भी खत्म होने लगी। अब यहां तक उसके दिन आ गए, खाने के लाले हो गए। अब ये स्थिति आ गई, एकदम दुखी दुखी होके बैठा था। एक दिन उसका मित्र आया उसके पास, अरे बोला गांव में एक बहुत बड़े संत महात्मा है और उनको देखने से लगता है कि वो सच्चे है, उतनी प्रभा है उनकी चेहरे की। ये बोला नहीं नहीं, सब ने मुझे धोखा दिया है, मुझे अब कहीं नहीं जाना है, मेरा भाग्य ही है। नहीं नहीं, बोला एक बार दर्शन कर। मैं बोलता हूँ ना यार, अभी देखो मित्र बोलते हैं तो दूसरा मित्र उसकी सुनता है और जाते हैं सन्यासी के पास। उस संत को मिलते हैं ना, संत को मिलने से उसको पता चल जाता है इनको कि नहीं जरूर कुछ इसमें दम है, मतलब ये सच्चे है। तो वो संत होते हैं ना, उस संत की आभा ही वैसी होती है, उनका ऑरा ही ऐसा होता है कि आपको दिल में ऐसा लगता है कि नहीं सच्चे है। तो उनको भी, इसको भी दिल में आ गया और उन्होंने, ये जो व्यापारी था उसने संपूर्ण समर्पण, मतलब पूरे शुद्ध भाव से उनको नमस्कार किया, उनकी स्तुति की और उनको अपनी स्थिति बताई कि मैं ऐसा ऐसा था और मेरी आज ये स्थिति हो गई है, कुछ कृपा करो, कुछ मेरे पे दया करो। अब संत जो होते हैं ना, वो दयालु होते हैं, हृदय में उनकी करुणा भरी होती है समग्र मानव जात के लिए। वो देखा उसको और देखने से उनको कुछ दया भी आ गई कि सच में इसकी स्थिति खराब हो गई और सब लोगों ने उसको लूटा है। अब ये स्थिति पे आ गया, खाने के तकलीफ हो गई है, तो उन्होंने, संत बड़े को कृपा निधान होते, दया आ गई और बोला ठीक है चल मैं तेरा दारिद्र्य मिटाता हूँ। उन्होंने एक पारसमणि निकाला संत ने, और पारसमणि निकाल के उस तेल के व्यापारी को दे दिया और कहा ये वह मणि है, किसी भी धातु से इसका स्पर्श कराओगे तो धातु सोने की हो जाएगी। क्या बात करते हो? हाँ मैं बोलता हूँ ना, ये वो पारसमणि है, जा मैं तुझे देता हूँ, तेरा दारिद्र्य क्या तू बहुत बड़ा बन जाएगा। जिसको भी, जो भी धातु को स्पर्श करोगे वो सब धातु सोने की हो जाए तो फिर बचा ही क्या है संसार में, आप कितने अमीर हो जाओगे। ये भी एकदम खुश हो गया क्योंकि देखने से लगता था सच्चा सन्यासी है, और उन्होंने पारसमणि दे दिया तो एकदम आनंद हो गया। गुरु नमस्कार किया संत को और निकले वहां से। अब निकले, बोले अभी जिसने जिसने मेरी मस्करी की है, जो लोगों ने मेरे से मजाक किए है ना, वो सबको दिखाऊंगा मैं कौन हूं। जो भी रास्ते में मिलते गया सबको बोलते गया कि शाम को जरा गोदाम में आ जाना, मुझे कुछ आप लोगों को दिखा रहा है, शाम को जरा गोदाम में आ जाना। घूमते घूमते प्रचार करते करते आजू बाजू वालों सबको बोलते बोलते घर आया। घर आके बीवी को बताया
कि शाम को चलना तू भी बोलती है ना कि मैं कुछ काम नहीं करता हूँ, घर में बैठे रहता हूँ और सोचते रहता हूँ, ये सब क्या है? तू भी आना जरा, तेरे को भी दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। मन ही मन खुश हो रहा था और शाम को चले गया गोदाम में। सब लोग आ गए। अब वो जो पीप रखा था तांबे का, वो पीप के सामने सबको खड़ा कर दिया और बोला सबको, रुको थोड़ी देर में, मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ। और वो चुपके से पीछे की तरफ चले गए। अब पीछे की तरफ चले जाके उसका प्लान ऐसा था कि इस पारस मणि को मैं चुपके से पीछे से ये पीप के अंदर फेंकूंगा। जैसे वो पीप के अंदर चले जाएगा तो क्या होगा, उसका स्पर्श हो जाएगा। उसका स्पर्श होने से वो तांबे का जो मेरा पीप है, कोठी है, वो कोठी सोने को हो जाएगी। और फिर मैं आगे के सबको बोलूंगा, अरे मेरी तो टक्की है, जो मेरा जो कोठा है, ये जो कोठरी मतलब ये कंटेनर है, वही सोने का है, तो मैं कहां से गरीब हो गया? क्या मेरी वो करते हो? मतलब वही मन में सोच के उसने वो डाला पीछे से, क्योंकि आगे से डालता तो लोग पूछते ना, हमको भी दो, हमको भी ये काम करे, इसलिए उसने छुप के डाला अंदर। अब उसने छुप के वो पारस मणि को उस पीप के अंदर, उस कोठी के अंदर डाला और आगे आया, बोला देखो अभी। अरे देखो, सब लोग खड़े हैं, देखो देखो, कुछ नहीं हो रहा है। और तांबे का पीप जो था, कोठी थी, वो तांबे की रह गई। ये रुक रहा है, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कुछ हुआ नहीं, वैसे का वैसा है। अब सब लोग ने डबल खिंचाई चालू की। क्या? अरे ये तो गरीब तो हो ही गया था, लेकिन उसका दिमाग भी अभी खलास हो गया, पागल हो गया बोलते हैं। तो मूर्ख सबको बुलाया, यहाँ पे देखो देखो मेरे पास ये है, इसका दिमाग खराब हो गया, ये पागल हो गया अभी। सब लोग ने उसकी निर्वसना की, यहां तक उसकी बीवी ने भी उसको डांटा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अब तुम पागल हो गए, तुम किसी काम के नहीं रह गए। वो इतना टोना, ये सब सुन के वो बेचारा इतना दुखी हुआ, दौड़ते दौड़ते वो संत के पास गया। और संत के पास जाके उसने बोला, दुनिया ने मुझे लूटा, दुनिया ने मेरी उपासना की, लेकिन आपको देख के मुझे लगा था कि नहीं, आप नहीं हो ऐसे, आप सच्चे हो और आप मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालोगे। मैंने संपूर्ण हृदय से मतलब संपूर्ण समर्पण आपको किया था, आपने भी मेरे साथ धोखा किया। संत ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता। देखो, संत शब्द ही महान है। संत कभी भी धोखा नहीं करते, संत कभी भी झूठ नहीं बोलते। इसलिए देखो, संत शब्द के आगे कभी भी श्री नहीं लगाया जाता, लेकिन आप देखो विशेषण श्री लगाते किसी बड़े लोगों के लिए, श्री। वैसे संत के आगे कभी श्री नहीं लगता। क्यों? संत शब्द ही इतना महान है कि श्री लगाने की जरूर नहीं है। करुणा से हृदय भरा होता है समग्र सृष्टि के लिए जिनका। तो संत ने कहा, ऐसा हो तो नहीं सकता, पारस मणि तो असली था, मुझे दिखा क्या हो गया। चलो, संत उसके साथ में गए गोदाम में। बोला, ये जो बड़ा पीप है ना तांबे का, उसमें मैंने पीछे से वो डाला था पारस मणि को अंदर। अच्छा, लेकिन ऐसे तो मैं देख नहीं पाऊंगा क्योंकि इतनी हाइट है इसकी। तो एक काम कर, तू एक सीढ़ी लेके आ। उसने सीढ़ी लाके तुरंत दी। संत ने वो सीढ़ी लगाई उस पे पीप के ऊपर, और संत उस सीढ़ी पे चढ़े। और चढ़ के जैसे ही संत ने अंदर देखा, वो पूरा रहस्य समझ गए। फिर नीचे उतरे, और नीचे उतरने के बाद उस व्यापारी को कहा, अब एक काम कर, तू ऊपर चढ़ और देख कि क्या हो गया है। वो व्यापारी ने देखा ऐसा है, ठीक है। वो तुरंत ऊपर चढ़ा। ऊपर चढ़ के उसने जैसे ही भीतर देखा, वो समझ गया, इतने साल से जो मंडी में धंधा नहीं किया था, उसकी वजह क्या हो गया? उसकी वजह से वो पीप जो था, वो जो टक्की थी, उसके अंदर झाले बाज गए थे। झाले बोलते ना, वो मकड़ी के झाले बन गए थे। और इतने झाले बन गए थे कि जैसे पारस मणि डाला अंदर, वो पारस मणि उस मकड़ी के झाले में अटक गया और वहीं पे अटक के वो रह गया। तो उससे क्या हो गया? वो न धातु से स्पर्श कर सका, न ऊपर आ सका, वो बीच में ही लटका हुआ था। अब ये जब बीच में लटका हुआ था तो स्पर्श पारस मणि का हुआ नहीं धातु से, और वो धातु सोना बनी नहीं। देखो, पारस मणि भी है, धातु भी है, और उसमें योग्यता भी है सोना करने की, लेकिन ये मकड़ी के जालों ने ये कार्य होने से रोक दिया। एग्जैक्टली समझने वाली बात यह है, गुरुओं के शब्द, शास्त्रों के शब्द, भगवत गीता के वचन, शास्त्र और उपनिषद के उपदेश, ये सब पारस मणि है। भगवत दर्शन कराने की क्षमता रखने वाले शब्द है सब, ये सब पारस मणि है। ये हम सुनते हैं हमारे कानों के द्वारा, हम सुनते हैं, वो भीतर में भी जाते, फिर भी स्पर्श नहीं होता, हमें भगवान का दर्शन नहीं होता, क्योंकि ये संकल्प रूपी, ये भय रूपी, ये शोक रूपी,
ये तृष्णा रूपी, ये इच्छा रूपी, ये अनंत वासना रूपी जो हमारे भीतर में जाले लगे हुए हैं ना, वो जाले ये पारसमणि रूपी शब्दों को भीतर में स्पर्श नहीं होने देते, और वो शब्द वहीं अटक जाते, भीतर में स्पर्श नहीं होता और परमात्मा के दर्शन नहीं होते हमें। तो जैसे वो जाले हटाने से, पीप से जैसे वो मटेरियल धातु से स्पर्श हो गया और वो सोने का हो गया, वैसे ये जीवन में अगर हमको जीवन सोना रूपी बनाना है भगवत दर्शन करके, तो भीतर के अंदर जितने जाले लगे हुए हैं उस सब जाले को निकालना पड़ेगा। और वो कैसे संभव होगा? जालों को निकालने के लिए भगवत रूपी वाणी को बारंबार सुनना होगा। सत्संग का अर्थ क्या होता है? बारंबार सुनना, बारंबार सुनना, फिर उसका मनन करना, फिर उसका निधि ध्यासन करना, उसका ध्यान करना। ये जब करते जाओगे तो जैसे जैसे आपकी स्पीड वहां बढ़ती जाएगी, जाले अंदर के निकलते जाएंगे, और जिस समय वो सब जाले निकल गए तो भगवान को भीतर में लाना नहीं पड़ेगा। भगवान को कोई बाहर से लाने की जरूरत नहीं, भगवान तो अंदर स्वयं विराजमान ही है। वो प्रकाश तेज पुंज अंदर है, जैसे ऊपर का आवरण हटेगा वो तेज पुंज के दर्शन अपने आप हो जाएंगे। आपके भीतर में वो तेज उत्पन्न, वो जो तेज है वो आप महसूस करोगे। वो इसे कहते हैं कि इतना तेज दिव्य प्रकाश होता है कि आप उसकी कल्पना करोगे तो आपको आनंद आ जाएगा। सब जगह प्रकाश ही प्रकाश है, वो आप अनुभव करोगे। कब? जब ये सब आवरण रूपी है ना, अंदर ऊपर जाले लगे हुए, उस जाले को निकालेंगे। किसके माध्यम से? सत्संग रूपी विचारों से। सत्संग रूपी विचारों से उस पर मनन करके, उस पर निधि ध्यासन करके जब आप नियमित रूप से अभ्यास करोगे तो जाले निकलते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा आप भी भगवत दर्शन करने के योग्य बन जाओगे। तो परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे, भगवान आप भीतर में तो विराजमान हो, लेकिन मुझे आपका अनुभव नहीं हो रहा है, तो आपका अनुभव होवे वैसी मेरे अंदर इच्छा शक्ति दो, मेरे अंदर वैसा बल दो कि मैं उतना तपस्या करूं, उतनी माला जप करूं, उतना सत्संग करूं, और भीतर के जालों को निकाल के आपके दर्शन के योग्य बनूं।